So today we will be discussing torts. Torts is a very important topic as far as the exams like SET and IELTS are concerned. It used to be very important topic for CLAT also, but since the CLAT pattern has changed, we don't know whether questions will come from this topic or not. But this is again one of the uh, fundamentals of the legal as such, right? So it is very important to study this topic in detail. Okay, so let us start. What does meaning of word torts mean? First of all, torts is derived from a Latin word tortum, which means twisted, right? So torts means twisted, a behavior that is not straight. Just hold on, guys. Just hold on for a minute. Okay, let us start. Yeah. So torts means a behavior that is not straight in nature. Uh, हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बोले तो ऐसा बिहेवियर जिसके वजह से किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो इट इज वायलेशन ऑफ समवंस लीगल राइट, दैट इज टॉर्ट्स. वायलेशन ऑफ legal right of a person is tort. So we will discuss this in detail, that how is it different from other kind of वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स. अब वो अभी हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड. Okay, now let us see what is the definition of tort. So tort means a civil wrong for which you get unliquidated damages. Let us understand these two words. What do we mean by civil wrong and what do we mean by unliquidated damages? This is important to understand. All right. So first and foremost, let me tell you the difference between civil wrong and the criminal wrong. Okay, if it is not given ahead, yeah, it is not given. So let me tell you the difference between civil wrong and criminal wrong. Very important, please try to focus here. ठीक है, सिविल रॉन्ग जो होता है वो थोड़ा लेस सीरियस इन नेचर होता है, क्रिमिनल रॉन्ग मोर सीरियस इन नेचर. अब ये लेस सीरियस और मोर सीरियस का मतलब क्या हुआ? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, अपने घर में डेली लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं और आपके पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, तो दैट इज अ सिविल रॉन्ग, दैट इज अ सिविल रॉन्ग. ठीक है, तो ये आता है टॉर्ट के अंडर. अगर आप ऑड आवर्स में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपके पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, तो ये आता है टॉर्ट्स के अंदर. ठीक है, अगर आप अपनी कार गलत तरीके से पार्क कर रहे हैं जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रहा है, ठीक है, दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स, देयर कैन बी मेनी अदर एग्जांपल. दिस इज टॉर्ट्स. ठीक है, अगर आप किसी के घर में उसके परमिशन के बिना अंदर जा रहे हैं, ट्रेसपास कर रहे हैं, भले आपने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही आपका उद्देश्य है उसको कुछ नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा कोई भी पर्पस नहीं था आपका, बट फिर भी आप उसके परमिशन के बिना उसके घर में जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सिविल रॉन्ग. तो इस तरीके के जो सीरियस इश्यूज होते हैं, दे कम अंडर सिविल रॉन्ग. एंड क्रिमिनल रॉन्ग आर मोर सीरियस थिंग्स. लाइक क्रिमिनल रॉन्ग के अगर एग्जांपल देखेंगे तो थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, all these things are criminal wrong. All right, they are more serious in nature. Now why they are less serious and why this is more serious in nature, that we need to understand. बॉप्सी प्लीज आप अपना वीडियो बंद करिए. All right, so why these are less serious and why these are more serious in nature, वो हम समझे. This is less serious in nature because it impacts only the defendant. Sorry, it impacts only the plaintiff.
आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच का डिफरेंस पता है? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. प्लेंटिफ इज समवन हु फाइल्स द केस. प्लेंटिफ इज समवन हु फाइल्स द केस, जो बोलता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है. वन हु फाइल्स द केस, प्लेंटिफ. डिफेंडेंट इज समवन हु डिफेंड्स हिमसेल्फ, जिसके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं कि इसने कुछ गलत किया है, राइट? तो ये अक्यूज्ड बोल सकते हैं या चार्जेस इस पे लगे होते हैं, वो डिफेंडेंट. आई होप ये वर्ड अब तक के क्लियर होगा. आप लोगों ने काफी सारी मॉर्निंग की क्लासेस अटेंड की होंगी और अब तक के तो बुक्स भी पढ़ना चालू कर दिए होंगे. तो या सिविल रॉन्ग इम्पैक्ट्स ओनली द प्लेंटिफ. कैसे? यार अगर आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हो तो कितने लोगों को इम्पैक्ट होगा? आपके पड़ोसियों को इम्पैक्ट हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं. पूरी सोसाइटी को तो नहीं हो सकता. लेस सीरियस इन नेचर. आप अपनी कार गलत तरीके से पार्क कर रहे हो, किसी और की पार्किंग में कर रहे हो, कितने लोगों को इम्पैक्ट हो सकता है? तो दीज आर ऑल लेस सीरियस इन नेचर. Why? Because they impact few people, and also the degree of the mistake that you are committing is not as severe if we compare it with say theft. तो थेफ्ट में क्या होता है? इट इम्पैक्ट्स द एंटायर सोसाइटी. अभी हम ये ना सोचे कि भाई चोरी तो किसी एक के ही घर में हुई है, ऐसा जरूरी नहीं है. चोरी तो एक के घर में हुई है, बट अगर उस चोर को आज नहीं रोका गया तो कल वो दूसरे घर में चोरी करेगा, उसके बाद वो तीसरे घर में चोरी करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो ये क्रिमिनल नेचर की चीजें हैं. इनमें अगर लोगों को नहीं रोका गया तो they will do more harm. The entire society is impacted by crimes, criminal जो केसेस होते हैं. तो ये हुआ सेकंड डिफरेंस. ठीक है. इफ स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू एन इंडिविजुअल, वो खुद से ज्वाइन कर ले. बाकी सबको आई होप स्क्रीन दिख रही है. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. somebody has messaged me that screen is not visible. ओके okay? ठीक है, ठीक है. तो जिसको नहीं विजिबल है ना, वो फिर से ज्वाइन कर लो एक बार. ऑलराइट. सो या अब आगे आते हैं. अब तीसरा डिफरेंस क्या होता है पता है? केस कौन फाइल कर सकता है? इसमें जो केस फाइल कर सकता है वो सिर्फ प्लेंटिफ ही हो सकता है. इन सिविल रॉन्ग या टॉर्ट्स, ओनली द प्लेंटिफ और द विक्टिम कैन फाइल द केस. ठीक है. ओनली द प्लेंटिफ और द विक्टिम कैन फाइल द केस बिकॉज ही इज द अफेक्टेड पार्टी. तो बोल रहा हूं इसमें कि सिर्फ अफेक्टेड पार्टी ही केस फाइल कर सकते हैं. क्रिमिनल लॉ में क्या हो रहा है? इट इम्पैक्ट्स एंटायर सोसाइटी. बिकॉज इट इम्पैक्ट्स एंटायर सोसाइटी, इवन अ थर्ड पार्टी जिसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, एनी वन फ्रॉम द सोसाइटी कैन फाइल द केस. एनी वन कैन फाइल द केस. ये समझ में आया? इनफैक्ट कोई भी केस फाइल नहीं करेगा तो अगर पुलिस को पता चलेगा कि कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस खुद एफआईआर लिख करके जांच चालू कर देगी, बिकॉज पुलिस इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट? So if we are now we want to classify the types of crimes, तो हम बोल रहे हैं एक सिविल रॉन्ग है, या टाइप ऑफ रॉन्ग बोलना चाहिए. एक सिविल रॉन्ग है जिसको हम टॉर्ट्स भी बोलते हैं. एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग क्या होता है? लेस सीरियस इन नेचर. जो डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग किसी के लीगल राइट्स वायलेट कर देते हैं, वो होते हैं टॉर्ट्स. क्रिमिनल रॉन्ग मोर सीरियस इन नेचर. सिविल रॉन्ग जो होता है वो सिर्फ कुछ लोगों को अफेक्ट करता है. क्रिमिनल रॉन्ग को बोला जाता है पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. एंड इन द केस ऑफ सिविल रॉन्ग ओनली प्लेंटिफ कैन फाइल द केस. इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉ एनीबॉडी फ्रॉम द सोसाइटी कैन फाइल द केस. इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है आपको अभी तक के जो चीजें मैंने बताई? क्विकली. यस, द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट्स एंड सिविल रॉन्ग क्लियर हुआ? यस, टॉर्ट्स एंड क्रिमिनल रॉन्ग क्लियर हुआ? यस. कैन आई मूव अहेड? ओके, ग्रेट. तो आगे बढ़ते हैं. अब हमने अब एक पार्ट देख लिया कि सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट. दूसरा पार्ट अब समझते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, देखते हैं. ठीक है, फिर से यहाँ पे जाते हैं. अब हमारे को ना फोर्थ डिफरेंस देखना है इनका. ठीक है. जस्ट अ मिनट गाइस.
ओके, तो मैं अभी कुछ देर के लिए इस स्क्रीन में लिख देता हूं। ये स्क्रीन आपको दिख रही है ना क्लियरली? इज दिस स्क्रीन विजिबल, व्हाइट स्क्रीन विजिबल? यस। तो अभी देखते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। गाइज, नाउ आई एम लॉकिंग द रूम। अब मैं किसी को एंट्री फिर अलाउ नहीं करूंगा, बार बार आ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस समझने से पहले आप 3 वर्ड्स अच्छे से समझे। इन 3 वर्ड्स की मीनिंग आप अच्छे से समझे तो पूरा लीगल का टॉट्स क्लियर हो जाएगा। इंजरी, डैमेज एंड डैमेजेस। प्लीज फोकस। व्हाट इज इंजरी? समझते हैं। इंजरी इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ये होता है इंजरी। इंजरी हो मतलब हिंदी में हम जिसे बोलते हैं चोट लगना, चोट लग गई है, दिस इज इंजरी, चोट। ठीक है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, राइट? So for example, everybody knows that you have right to speak, you have freedom of expression. आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपके पास अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो आप इसका यूज कर रहे हैं। आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी पड़ोसी को जोर जोर से लाउड स्पीकर में गाली बक सकते हैं क्या? और ये बोल सकते हैं क्या कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसे चाहूं मैं गाली बक सकता हूं? कैन यू डू दैट? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो उसका जो फ्रीडम ऑफ लिविंग हिज लाइफ इन डिग्निफाइड मैनर है, उसके पास भी एक फ्रीडम है। हर किसी के ये भी फ्रीडम है कि अपनी लाइफ को डिग्निटी से जी सके। आप उस राइट को वायलेट कर रहे हो। तो आप उसके जब वो राइट को वायलेट कर रहे हो तो आप उसको इंजरी पहुंचा रहे हो। आप उसको इंजरी पहुंचा रहे हो। तो आपके जो भी राइट्स है ना, वो उस प्लेस में खत्म हो जाते हैं जहां से किसी और के कोई राइट्स चालू होते हैं। ठीक है, राइट? तो योर राइट्स एंड एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द अदर पर्सन्स राइट स्टार्ट। इंजरी का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। डैमेज का मतलब वी ऑल नो, डैमेज मतलब होता है लॉस, यानी नुकसान। तो ये जो इंजरी है ना, इसके वजह से हो सकता है कि सामने वाले को नुकसान हुआ हो सकता है ना हुआ हो। दोनों पॉसिबिलिटी है, वो आगे देखेंगे अपन उसको। तो बिकॉज ऑफ दिस इंजरी देयर कैन बी सम डैमेज, राइट? नाउ व्हाट आर डैमेजेस? डैमेजेस मींस कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है? भरपाई करना। अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाई है, ध्यान रखेंगे, अगर तुमने किसी को इंजरी दी है तो आपको उसके बदले कंपेंसेट करना पड़ेगा। That is what is the meaning of these 3 words. Injury means violation of legal right, damage means loss, and damages means compensation. Compensation मतलब भरपाई। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर डैमेजेस या कंपेंसेशन दैट आर नॉट फिक्स्ड इन नेचर, दैट आर नॉट फिक्स्ड इन नेचर। एक और तरीके का डैमेज होता है लिक्विडेटेड डैमेज, जो क्रिमिनल लॉ में होता है। उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, क्रिमिनल लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। वो क्या होते होंगे? कॉम्पेंसेशन दैट आर फिक्स्ड इन नेचर। ठीक है, क्या होते हैं जरा समझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मर्डर किया तो उसकी सजा फिक्स है। वो वेरी नहीं करेगी कि मर्डर जो है वो से फॉर एग्जांपल किसी स्टार ने किया है या गरीब ने किया है। उसकी सजा फिक्स है। अगर प्रूव हो गया दैट समबडी हैज मर्डर्ड तो उसको 10 इयर्स 15 इयर्स जो भी उसके रूल्स हैं उसके हिसाब से ही पनिशमेंट होगी। दैट इज फिक्स्ड इन नेचर। अगर आप बिना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपको 500 रुपीज पेनल्टी एंड 6 months इम्प्रिजनमेंट, या दोनों हो सकता है। इट इज फिक्स्ड इन नेचर, राइट? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? दे आर नॉट फिक्स्ड इन नेचर। मतलब ये सिचुएशन डिपेंडेंट होते हैं। कैसे सिचुएशन डिपेंडेंट है? सपोज समझो इस बात को। ठीक है, एक टॉर्ट मैंने कमिट किया। मैंने क्या टॉर्ट कमिट किया? मेरे घर की जो बिल्डिंग थी मुझे उसे अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए था, मैंने उसे मेंटेन नहीं रखा। मैंने मेंटेन नहीं रखा अपनी बिल्डिंग को,
और वो बिल्डिंग गिर गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं रखा, वो बिल्डिंग गिर गई। दो इंसान थे, ए और बी, दोनों को चोट लगी इक्वल। ध्यान रखेंगे, दोनों को इक्वल चोट लगी, ए और बी को, दोनों को इक्वल चोट लगी। ठीक है, राइट। तो इंजरी दोनों को, इंजरी यानी मेडिकल इंजरी दोनों को बराबर हुई। अब क्या हुआ, ए इज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली। ए इज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, ये अकेला कमाता है, इसके फैमिली में 3-4 लोग और हैं जो इस पे डिपेंडेंट है। बी इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई इसकी फैमिली नहीं है, इंडिपेंडेंट पर्सन है। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, दोनों का जो भी मेडिकल बिल है बराबर आता है, बिकॉज दोनों को डैमेज जो हुआ था, चोट जो लगी थी वो बराबर थी। हाउएवर इन दी कोर्ट इट माइट बी डिसाइडेड कि मेरे को ए को हो सकता है 1 लाख रुपीस कंपेंसेशन देना पड़े और बी को 50,000 कंपेंसेशन देना पड़े। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? क्योंकि हो सकता है कोर्ट ये बोले कि तुम्हारे वजह से ए और बी दोनों 1 महीने काम पर नहीं जा पाए। क्योंकि वो 1 महीने काम पर नहीं जा पाए तो ए के पीछे 4 लोग डिपेंडेंट थे, उसकी पूरी फैमिली को नुकसान हुआ, तो मुझे सबको कंपेंसेट करना पड़ेगा। बी के लिए सिर्फ मेडिकल बिल्स हो सकते हैं मैं कंपेंसेट करूं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ व्हाट आर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। आई होप ये क्लियर हुआ। Yes. So anyone having any doubt? यार ये नो नो, बहुत सारे लोगों ने नो क्यों बोला था? डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाता हूं मैं। आई होप देर इज नो डाउट, नो इश्यूज। ओके, ऑलराइट। नाउ लेट अस गो बैक टू आवर let me go back to the PPT now and see. Okay, now तो ये पार्ट क्लियर हो गया ना? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? दिस पार्ट इज क्लियर आई होप नाउ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ इज अ टॉर्ट कमिटेड? अब ध्यान देखते हैं, अपन टॉर्ट की डेफिनेशन समझ गए, डेफिनेशन समझते समझते क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग के बीच का डिफरेंस समझ गए, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस का डिफरेंस समझ गए, हम ये भी समझ गए कि इंजरी, डैमेज और डैमेजेस वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है। अब टॉर्ट कैसे कमिट होता है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन यू कमिट एन एक्ट और ओमिट एन एक्ट, ठीक है, यू का मतलब आप डिफेंडेंट ले लीजिए। जब एक डिफेंडेंट या तो कोई ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा काम नहीं करता है जो उसे करना चाहिए था, तो दो अलग अलग चीजें, ईदर ऑफ द टू थिंग्स। या तो मैंने ऐसा काम किया, आई हैव एक्टेड, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैंने बहुत लाउड म्यूजिक सुनी रात के 11 बजे 12 बजे, लाउड म्यूजिक मैं सुना जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। किसी के घर बिना परमिशन के चला गया, ट्रेसपास। ठीक है, एक्ट विच आई शुड नॉट हैव डन। या फिर ओमिशन, या फिर ऐसा काम जो मुझे करना चाहिए था और नहीं किया। वो क्या काम हो सकता है? मेरे को मेरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, तो मेंटेनेंस। तो दिस इज ओमिशन ऑफ एक्ट। समझ में आया? समझ में आ गया दोनों में क्या क्या चीजें बोला मैंने? ठीक है, तो इस तरीके के और भी डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट। गाइज एम आई क्लियर? मेरे को कोई चैट बॉक्स दिख नहीं रहा है, आप एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे क्या? यस, I hope everything is okay, because I'm not receiving the chat. एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करोगे क्या कि सब ठीक है?
Okay, somehow I am not able to receive any chat. So what I will do is just one time I will stop the share and I will again once again do the everything. Just give me a minute's time, because I don't want that if people have doubts and I'm not able to clear the doubt. I have sent a message. I hope. Okay. Just give me a minute's time. There is some issue. 1 minute. Huh?